ओके, सो मे बी आप सभी को मेरा ऑडियो आ रहा है। आप सभी ऐसा करके मुझे बता दो एक बार। क्या आप सभी को मेरा ऑडियो आ रहा है? अगर आप सभी को मेरा ऑडियो आ रहा है तो एक बार ऐसे थम्स अप कर दीजिए, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस सेशन इज रिकॉर्डेड। तो क्या बात है, बहुत कम पार्टनर्स मीटिंग के अंदर एंटर हुए हैं। मैंने तो ऐसे 10-15 का ही रेशियो रखा, तो 10-15 ही आया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप सभी कहाँ कहाँ से हो, मुझे बताओगे थोड़ा सा एक बारी कि आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? एंड ऑडियो क्लियर आ रही है नहीं आ रही, एक बार मुझे ऐसा थम्स अप कर दीजिए टीम प्लीज। इस तरीके से कुछ भी रिएक्शन करके आप मुझे बता सकते हैं कि यस सर, यू आर ऑडिएबल। आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन होगा, 2 से 4 टॉपिक के अंदर होगा। बट मुझे जहां तक पता है, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हमारे मीटिंग के अंदर आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, है ना? कुछ या तो हाउस वाइफ होंगे, कुछ मैरिड होंगे अपनी लाइफ के अंदर, कुछ जॉब कर रहे होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स कितने हैं भाई यहाँ पे? अच्छा, ओके ओके, काफी पार्टनर्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ना, चलो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मैं जानता हूँ भी, आप सभी की जो इकोनॉमी है ना, जो अर्थव्यवस्था है, घर की फाइनेंशियली कंडीशन है, कहीं ना कहीं जर्जर होगी, ठीक है? तभी आप आज इस सेशन के अंदर बैठे हो, सही बात है। किसी के घर पे ऐसा तो नहीं है कि 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए रखा हो। ऐसा तो कोई पर्सन नहीं होगा यहाँ पे। हर एक पर्सन यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया है, सही बात है, यस और नो? हर एक पर्सन पैसा कमाने के लिए आया है, सही बात है। दैट एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप सभी को लेटे लेटे या बैठे बैठे पैसा आएगा? यस और नो? यस और नो? लेटे लेटे, बैठे बैठे, इस तरीके से एक पैर हवा में और आपका सिर बकायदे तकिए पे, आपको कभी ऐसा पैसा आएगा? या फिर आप कहीं भी खुले आसमान के नीचे गार्डन में बैठे हो आराम से, आपको पैसा आएगा? पॉसिबल है, बट इंस्टेंट नहीं आएगा ना। जिस कंडीशन के अंदर हमें अपनी अपनी लाइफ को कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हमें पैसा आएगा, सही बात है। तो यहाँ पर सीखने के माइंडसेट से कितने लोग आए हुए हैं? देखो यार, सबसे पहली मैं आपको बात बताऊं, जिस इंडस्ट्री के हम बात करने वाले हैं वो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि सर काम क्या है, यस और नो? काम क्या है? सही बात है। सर काम क्या है, काम क्या है, काम क्या है? भाई घर कैसे बनता है सभी को पता है, ऑफ कोर्स पता है। बट विदाउट बेस अगर आपका घर बना दिया जाए तो क्या हाल होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। एक्चुअल में हम बेस की बात करने वाले हैं। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करने वाले हो, उस इंडस्ट्री किस तरीके से है, किस तरीके की काम कर रही है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है? एंड टीम, जो भी आपने मैसेज करना है वो आप मुझे डायरेक्टली ना करके आप क्या कर सकते हो, पब्लिकली कर सकते हो। ओके जी। जिन्होंने भी मुझे प्राइवेट मैसेज किए हो वो पब्लिकली कर सकते हैं। ओके ओके, कोई चक्कर वाली बात नहीं है भाई, बस 2 मिनट के अंदर हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो डायरी पेन लेकर बैठे हो आप सभी? हाँ जी, डायरी पेन लेकर बैठे हैं आप सभी? एक बार शो करा दीजिए डायरी, है ना? फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं। प्रियंका मैम, आप तो सो रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? हेल्थ वगैरह सही है आपकी? अरे ओके। ओके, मुन्नी चौहान, लगता है आप भी आसाम से हो। यू आर फ्रॉम आसाम? ओके, तो आप भी डायरी लेकर बैठ जाओ जरा एक बार, सिस्टर है ना, अच्छी तरीके से। सीमा, एंड क्या लिखा हुआ है, श्रवण, SHRAWN, श्रवण, राइट? तो ब्रदर, इफ यू हैव डायरी पेन देन कैन यू शो मी? क्या आप मुझे अपनी डायरी पेन दिखा सकते हो? ओके, शो मी नाउ। क्या बात है, बढ़िया। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है, आज की जो ट्रेनिंग है, हम अपने से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सभी को अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूं, ठीक है? तो नाम मेरा दिव्यांश है। बेसिकली रहने वाला मैं मध्य प्रदेश का हूँ। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने BCA किया हुआ, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन उसके बाद अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट देखे, बहुत सारे ऐसे काम देखे। बट इन दिस फील्ड, इस फील्ड में जब मैंने देखा, जब मैंने इस काम को किया, मुझे कभी इस फील्ड को छोड़ने का मन नहीं हुआ। क्यों, कैसे, वो सभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो आप सभी रेडी हो? फिर करें मीटिंग को स्टार्ट। चलिए, तो आपका पहला डाउट हम क्लियर करेंगे। देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में, और बात करने वाले हैं वेलनेस एंड सिकनेस के बारे में, और बात करने वाले हैं फॉरएवर के बारे में, जिसके अंदर आज आप काम करने के लिए आए हो। कि आपका फ्यूचर यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा, आपका सबसे बड़ा सवाल, इसको मैं आज क्लियर करके जाऊंगा कि आपका फ्यूचर यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। रेडी? धनराज चौहान, प्रियंका तमोली। तमोली, खासकर तमोली मेरे हिसाब से इंडिया में 2-4 जगह में ही होते हैं।
एमपी, यूपी, पटना, इतने जगह में मैंने ज्यादातर देखे हैं। आप कहाँ से हैं? एमपी, यूपी, पटना, तीनों में से आप कहीं ना कहीं से ही होंगे बिकॉज ऑफ। ओके, चलिए ठीक है भाई, करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, एक बार अपने बारे में इंट्रो देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सही है। जैसे कि अगर आप सभी को कभी ये लगे ना, कभी दिव्यांश चौरसिया कौन है या क्या कैसे, तो आप देन अपनी गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो, है ना। माई प्रोफाइल आ जाएगा। मैंने क्या सर्च किया, अपना नाम सर्च किया। ठीक है। जैसे ही मैंने अपना नाम सर्च किया, यहाँ पर मेरा पूरा बायोडाटा, मेरा पूरा ब्यौरा यहाँ पर निकला है। सही है। पहली चीज, जो शख्स आपके सामने बैठा है ना, वो शख्स ऑलरेडी यहाँ से इनकम रिसोर्सेबल है, पैसे कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है। ठीक है। अच्छी खासी लाइफ अचीवमेंट कर रहा है। दैट मेरा ये स्टूडियो जहां पर आज अभी मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये रहा। साडा वखरा स्टाइल होही दुनिया दे। ओके। सो मैं आप सभी को ये क्यों दिखा रहा हूँ पता है? ये दिखाने का मेरा मकसद मैन ये नहीं है कि भाई आपको ये बताना, काम के बारे में बताना या क्या करना क्या ना करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पर्सन आज आपको यहाँ पे ट्रेंड करने वाला है ना, ऑलरेडी काफी लोगों को ट्रेंड कर चुका है, काफी लोगों को गाइड कर चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो ऑलरेडी, ये सभी को मैं ऑलरेडी ट्रेंड कर चुका हूँ काम के बारे में, क्या कैसा है। और यहाँ पर हर एक पर्सन ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हो या एक तरीके से 12th 8 पास आउट, नहीं। जितने भी पार्टनर्स यहाँ पर हैं, हर एक पार्टनर्स एक अच्छी लाइफ को अचीव कर रहा था, एक अच्छे घर पे रह रहा था, उसके बावजूद भी उसने इस सिस्टम को चूज किया। ठीक है। तो मैंने रिसेंटली में एक पोस्ट अपलोड करी हुई है। इनको कौन कौन जानता है? वैसे आज पूरी दुनिया जानती है। जानते हो ना आप सभी? रतन टाटा सर। रतन टाटा सर। इनके नाम के आगे जब तक रिस्पेक्ट ना लगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है नाम लेने। सही बात है। इनके नाम के आगे कोई ना कोई रिस्पेक्टेबल वर्ड लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया के अंदर ऐसा काम करके दिया है ना। इन्होंने एक लाइन बोली है, बहुत प्यारी लाइन है, हार्ट को टचिंग करती है लाइन कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, अगर आप जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, तब आप अकेले बढ़ो। ठीक है। अकेले बढ़ो, बहुत बढ़िया रहेगा, वॉक अलोन। बट अगर आप जिंदगी के अंदर लंबा चलना चाहते हो, वॉक फॉर, अगर आप जिंदगी के अंदर बहुत लंबा चलना चाहते हो, बहुत आगे तक जाना चाहते हो, तब वॉक टुगेदर, तब आप टीम को साथ में लेकर चलो, लोगों को साथ में लेकर चलो, आप बहुत लंबे समय तक आगे चल पाओगे। आप एक बात समझो ना, हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए गए बहुत सारे, लेकिन रतन टाटा जैसा भाई रत्न आज तक नहीं आएगा, है ना। जिसने अपने ताज होटल के अंदर, बड़ी बड़ी मॉल्स के अंदर, बड़ी बड़ी शॉप्स के अंदर ना, कभी भी एनिमल्स को रोक नहीं लगाया। पता है आप सभी को? कोई भी एनिमल्स, चाहे वो रोड साइड हो, वो उसके यहाँ पे जा सकता है। दैट इज द ह्यूमन। ये एक इंसान था जिसने इंसानियत का बहुत बड़ा उदाहरण दिया। अब हम बात करने वाले अपनी इंडस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में बात करने पे यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, कि इंडस्ट्री किस तरीके से होती है और इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। आप सभी को पता है कि हमारी इंडस्ट्री, आपने 2 वेबिनार लगाए हैं, कल का परसों का। तो मुझे जहां तक आपसे उम्मीद है, आप सभी को पता होगा कि 2 वेबिनार के अंदर आपको पता चल गया होगा कि हमारी इंडस्ट्री का नाम क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ जी। कैन यू टेल मी? क्या आप सभी को पता है हमारी इंडस्ट्री का क्या नाम है? फॉर एवर, बिल्कुल सही बात है। फॉर एवर लिविंग हमारी कंपनी का नाम, बहुत सही बोला आपने। बस एक ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फॉर एवर लिविंग हमारी इंडस्ट्री का नाम है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आप सभी को पता है। हमारी जो इंडस्ट्री है, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, एक नेटवर्किंग कंपनी है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि आपने यहाँ पे काम कैसे करना है, बट उससे भी पहला मुद्दा ये आता है कि इंडस्ट्री को क्लियर करना पड़ेगा। क्या ये इंडस्ट्री, क्या डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं अभी ज्वाइन करता हूँ 2024 के लास्ट में, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये 2025 तक मेरा फ्यूचर बना पाएगी? दैट इज द पॉइंट। सही है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में, जैसे आपके गांव में कोई रिपोर्ट होती है ना, कि ग्राम पंचायत में रिपोर्ट होती है कि आपके घर में कितने लोग हैं, जनगणना होती कि नहीं होती। उसी तरीके से वर्ल्ड के अंदर एक जनगणना करी जाती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी इंडस्ट्री है जो आगे ग्रोथ करने वाली है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम आज डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बात करेंगे, और एक ऐसे व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बता रहे हैं। आप लोगों को देखो यार, आपके मोहल्ले में आपके चाचा चौधरी अंकल होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, आपके घर पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये बंदा है ना, ये बंदा कौन है जरा आप खुद देखो। ठीक है, अनुराग ठाकुर, इसके बारे में आप चाहो तो विकिपीडिया में जा सकते हो, है ना। अगर आप मुझे कहोगे भाई तो चलो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ कि अनुराग ठाकुर कौन है। ठीक है, ये रहे अनुराग ठाकुर। ठीक है, इनके बारे में आप चाहो तो विकिपीडिया में पूरा निकाल सकते हो भाई कि ये कौन थे, पॉलिटिशियन भी थे और एक आर्मी के अंदर भी रह चुके थे, है ना। तो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के विषय में क्या क्या बताया है, ये बहुत कुछ है। बट यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना आप सभी, ठीक है ना। A very good morning to all of you. As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here, all I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important, and I'm pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians. ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, जैसा कि इन पर्सन ने आपको बताया कि भी मिलियन ऑफ पीपल को वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर चुकी है, यस और नो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा पब्लिकली बोला जा रहा है, वो भी कौन बोल रहा है भाई, अनुराग ठाकुर। ठीक है, उसके बाद की हम बात करेंगे भाई कौन एक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट क्या है, आप जरा इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिक्की, फिक्की की रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार क्या बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड की फेडरेशन रिपोर्ट होती है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की क्या बोलती है कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसके अगर पोटेंशियल की बात करी जाए तो 2025 तक, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, बाय 2025, 2025 तक इसका जो टर्नओवर है 64,500 करोड़ जाने वाला है। और इसके अंदर इंडिया के अंदर कम से कम 18 मिलियन पीपल काम करने वाले हैं। तो ये कौन बोल रहा है भाई, गूगल बोल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कौन बोल रहा है, गूगल बोल रहा है, ये तो मैं नहीं बोल रहा। ये आप सभी को कौन बता रहा है, गूगल बता रहा है। आप सभी रिपोर्ट या डेटा को मानते हो कि बातों को मानते हो, मुझे ये बताओ। चैट करके बताओ। अगर किसी ने खून कर दिया है और उसका प्रूफ है, अगर किसी ने खून कर दिया, इसका प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्ड बना हुआ है, सारा कुछ, वो कितना बड़ा भी सत्यवादी हो, वो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, तो आप उसकी बातों को मान जाओगे कि मैंने नहीं किया, या फिर आप सबूत को देख के मानोगे। भैया पढ़े लिखे हो, मुझे थोड़ा जल्दी चेक करके बताओ। सबूत को मानोगे ना, प्रूफ मानोगे। तो यहाँ पर गूगल प्रूफ क्या दे रहा है भाई, कि जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप काम करने के लिए आ रहे हो, जिस डायरेक्ट सेलिंग को आप सोच रहे हो काम करने के बारे में, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2025 की रेंज के अंदर 18 मिलियन पीपल जिसके अंदर काम करने वाले हैं, वो 64,500 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करने वाली है। दिमाग की थोड़ा सा बत्ती घुमाओ भाई, गंगा बह रही है, बहती गंगा में आपने हाथ धोना है या आपने घर के अंदर दरवाजा लगाकर बैठना है, डिसाइड यू कि आपने क्या करना है। सही बात है, सही है कि क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आते हैं ट्रिलियन डॉलर के बारे में, वेलनेस के बारे में, फॉरएवर के बारे में। उससे पहले हमने पहले चैप्टर अपना क्लियर किया, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर आपका थोड़ा सा जो अपना डाउट हो क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूं तो मेरी लाइफ बनेगी। अब इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए वो मैटर करता है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग बता दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कॉस्मेटिक होती हैं, होम केयर होती हैं ना, बहुत सारी होती हैं। तो उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें किस कंपनी के अंदर काम करना चाहिए, ये भी हमें यहां से पता चलेगा। गूगल के अंदर मैंने सर्च क्या किया था, द नेक्स्ट ट्रिलियन, मैंने सर्च किया द नेक्स्ट ट्रिलियन, यानी कि आने वाला ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े लेखक है पॉल जैन पिल्जर, जो कि हर एक चीज में जो किताब लिख चुके हैं, और अभी तक इनकी 13 किताबें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको आगे दिखा दूंगा, बट मैं उसके बारे में आप सभी को एक चीज, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इनकी एक किताब है 114 पेज की, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि द वेलनेस रिवॉल्यूशन डिजाइन टू हेल्प
इंट्रोड्यूस बिजनेस। जो रिवॉल्यूशन है ना वेलनेस का, जो दवाइयों का, दवाई तो वही अलग चीज हो जाती है, वेलनेस एक अलग चीज हो जाती है। तो वेलनेस आने वाले टाइम पे लोगों को व्यवसाय देने वाली है। अगर मान के चलो आपसे कुछ नहीं आता, आप नहीं पढ़े लिखे, बट आपके अंदर इतना आर्ट है कि आप सामने वाले की, मान के चलो पैरालाइज है कुछ भी है, तो अपने हाथ से ठीक कर सकते हो, अपने योगा करवा के उसके ठीक कर सकते हो, कुछ देसी दवा देके आप ठीक कर सकते हो, तो ये वेलनेस के अंदर आ जाएगा ना। ये वेलनेस के अंदर आ जाएगा। तो साफ साफ पॉल जेन फिल्जर ने क्या बोला था भाई कि ये इंडस्ट्री नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वेलनेस। क्या है? वेलनेस। अब हम बात करने वाले किसके बारे में भाई? फॉरएवर के बारे में। कि फॉरएवर किस तरीके की कंपनी है, सही बात है। वर्ल्ड बेस्ट। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डालने वाला हूँ क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, राइट। ये मैंने सर्च किया कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट कौन से हैं, एंड मैंने गूगल पर, मैं इमेज पे गया। आपके सामने जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आप सभी को जो भी यहाँ पे शो हो रहा है, वो सारे के सारे फॉरएवर के हैं। वो सारे के सारे फॉरएवर के हैं, आप देख सकते हैं। अब एक चीज तो यहाँ पर आप सभी इतना डिसाइड कर सकते हो, इतना तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि भाई जिस इंडस्ट्री के अंदर जहां पर आज मैं काम करने के लिए आया हूं, वो कंपनी में मेरा फ्यूचर बनेगा। कैसे बनेगा? पहली बात, इंडस्ट्री 2025 में 64 करोड़ 500, सॉरी 64,500 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करने वाली है। दूसरा पॉइंट, वेलनेस कंपनी आने वाले टाइम पे, वेलनेस कंपनी का ही राज होगा, वेलनेस कंपनी से ही हमारे जितना भी बिजनेस है वो सारी चीजें डेवलप होने वाली है। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो आती है हमारे फॉरएवर के अंदर, आप जस्ट एक मिनट का वेट करना, आप सभी सिर्फ एक मिनट का। ठीक है। तो अब हम पॉइंट की बात करेंगे फॉरएवर लिविंग के अंदर, वेलनेस के। वेलनेस के अंदर क्या आता है आपको पता है? वेलनेस और सिकनेस दो इंडस्ट्री होती है। सिकनेस के अंदर आता है मेडिकल हो गया, आपका डॉक्टर लाइन हो गया, नर्स वगैरह हो गया। ये सारे सिकनेस के अंदर आते हैं, जहां पर दवाइयों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों से लोग ठीक किए जाते हैं। और वेलनेस के अंदर क्या आता है? योगा आता है, स्पा आता है, जिम आता है, ठीक है ना। और जो हमारा फॉरएवर भी आता है, वो भी एक वेलनेस इंडस्ट्री है। यहाँ पर भी वेलनेस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब एक बात खुद सोचो, फॉरएवर क्या है? वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन। फॉरएवर लिविंग क्या है? वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग के कॉम्बिनेशन है। तो सोचने वाली बात है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ ग्रोथ करोगे, जो ऑलरेडी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी लाइफ वहीं पे रुकी रहेगी या आपकी वहीं पे बढ़ जाएगी? मुझे एक बात बताओ, तब आपकी लाइफ रुकी रहेगी या ग्रोथ करेगी? डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। सही है, ग्रोथ करेगी ना, बढ़ जाएगी। बट हमारे अंदर डाउट क्या होता है पता है यार? ये तो हमारे पापा ने भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे पिताजी ने भी की थी, हमारे अंकल ने भी की थी, फॉरएवर भी बहुत से लोगों ने की थी। मैं एक बात बताता हूँ, मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ। आपके मोहल्ले के हद से ज्यादा लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई? किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन में लगा हुआ, पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, है ना। मेरे मामा का लड़का भी लगा हुआ है, मेरे चाचा का लड़का भी लगा हुआ है, मेरे फूफा का लड़का भी लगा हुआ है। बट पास कौन होता है? जो डेडिकेशन से काम करता है, जो डिसिप्लिन से रहता है, वही पास होता है ना। ऐसा थोड़ी कि हर कोई पास हो जाता है भाई। इंडिया के अंदर आप सभी एक बात सोचो, अगर डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है भाई, 64,500 करोड़ का टर्नओवर अगर जनरेट कर रही है, तो वो जॉब ही तो दे रही है हमें, वो भी घर के अंदर बैठ के। यू नो दैट एक साल के अंदर पूरे इंडिया से 1 करोड़ स्टूडेंट निकलता है। आप मानोगे नहीं, बड़े बात सही है। आप एक बात कैलकुलेट कर लो ना, यहाँ पे कोई यूपी से होगा, कोई असम से होगा, कोई बिहार से होगा, सब अलग अलग जगह से है ना। तो मुझे एक बार अपना जरा रेशियो बताओ, एक साल के अंदर आपके स्टेट से कितना स्टूडेंट पास होकर निकलता है? मोर देन, क्या बात है। अगर एमपी की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख 5 लाख ऐसा वहां से हर साल निकलता है। राजस्थान से बात करी जाए तो कम से कम 12 से 15 लाख, है ना। केरला से बात करी जाए तो समथिंग समथिंग 20 लाख। ठीक है, यूपी से बात करी जाए तो 10 लाख। 28 27 स्टेट है हमारे, हर एक स्टेट से 10 10 लाख ले लोगे, कितना चला जाएगा? 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
सही है। बट हम सिर्फ 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर 1 करोड़ इंसान हर साल पढ़ लिख के निकलता है। क्या किसी सरकारी सेक्टर या किसी प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी क्षमता है कि वो 1 करोड़ के 1 करोड़ को जॉब दे दे? कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा कि हम पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं? मैं कभी पढ़ाई लिखाई के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं जो चीज आपको बता रहा हूं यार, वो चीज आपने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचना है। अगर 1 करोड़ पर्सन अगर पढ़ाई लिखाई करके निकलते हैं, मान के चलो उस साल वैकेंसी आ गई 5 लाख लोगों की, 5 लाख लोगों के 5 लाख में जॉब लग गई मानता हूं, लेकिन 1 करोड़ में 5 लाख अगर चले गए तो बाकी के 95 लाख क्या करेंगे, ये तो सोचो आप। उन्होंने भी तो पैसा दिया था, उन्होंने भी तो डिग्री ली थी, उनके मम्मी पापा ने भी तो बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाया था, वो 95 लाख कहाँ जाएंगे? और वो 95 लाख का पैसा कहाँ गया? वही तो बड़े बड़े प्रोफेसरों की इनकम में जाता है। पहले के टीचर्स को क्या इतनी फैसिलिटी होती थी? नहीं। आज के टीचर्स के लिए एक बंगला, एक गाड़ी, सारा कुछ अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए पीने के पानी के लिए जो वाटर कूलर होता है उसमें कचरा भरा होता है, लेकिन टीचर्स के लिए रूम के अंदर आरओ लगाया जाता है। फ्यूचर कौन हो आप? तो आप ही के साथ क्यों खेला जाता है? क्योंकि आप खिलवाते हो। आप अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में देते हो। दैट इज द ह्यूमैनिटी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर आप अभी नहीं समझे, पढ़ाई की लैंग्वेज के अंदर मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अपनी लाइफ के अंदर मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं भी इस चीज के बारे में अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं भी इस चीज के बारे में समझता हूँ भाई कि क्या कैसा काम होता है, क्या कैसे काम नहीं होता। बट एक ही चीज मानो, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आ गए हो ना, वो गलत नहीं है। वो कोई झूठी इंडस्ट्री नहीं है भाई, वो एकदम रियल है। और इसी इंडस्ट्री की बदौलत मैंने खुद एक अपने लिए अचीवमेंट करी थी, वो मैं अचीवमेंट भी आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके सामने जो पर्सन बैठा है वो नहीं बैठा जो लोगों के भरोसे में आपको बता रहा है। और हाँ, सॉरी फॉर दैट, मैंने अपने टीचर्स, मैंने अपने सीनियर के बारे में आपको नहीं बताया। तो ये रहा मैं, जो कि 170 कंट्री का सुपरवाइजर था। ये मेरी अपलाइन है, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मैंने ट्रेंड किया। इसी तरीके से आपकी भी होंगी। और राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरी अगर मंथली इनकम की बात करी जाए तो 60 से लेकर 50,000 पर मंथ की जो मेरी सैलरी है, जॉब के लिए बोल दी जाए सैलरी है, बट सैलरी नहीं, यहाँ पे टर्नओवर होता है। ठीक है। और मैंने खुद के दम पे अपने खुद के लिए भाई ये एक छोटा सा टॉय बाय किया हुआ था। जस्ट 1 मिनट का वेट करना। ये रहा। रख हौसला, रख हौसला। मैंने कभी लाइफ के अंदर नहीं सोचा था कि मैं कोई एप्पल का टॉय चलाऊंगा या एप्पल की कोई भी ऐसी चीज चला पाऊंगा, बट नहीं। मुझे सिस्टम ने पावर दिया, मुझे सिस्टम ने दिखाया, सिखाया, लाइफ दी, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी पूरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहो तो इसको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। आप सभी मूवी देखते होगे, तो मूवी के अंदर एक मूवी का बहुत फैंटास्टिक डायलॉग है, ये मेरे इंस्टाग्राम पेज के अंदर डला है, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। ये रील है मेरे इंस्टाग्राम के अंदर, आपको जो लिंक मिली है उसके ऊपर मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहां पर आप जाके इस रील को जरूर देखिएगा कि अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार की जो 1970 की मूवी थी उसके अंदर एक डायलॉग बोला गया, वो डायलॉग आज की लाइफ के अंदर बिल्कुल फिट होता है। तो इसको आपने एक बार जरूर देखना है कि वहां पर सीनियर्स हमारे क्या बता रहे हैं, कैसा बताया जा रहा है। ठीक है ना, इसको आपने एक बार जरूर अंडरस्टैंड करना है। ओके। एंड नाउ हम बात करेंगे फॉर के बारे में। आपको इतना क्लियर हो गया कि लाइफ बनेगी यहाँ पे नहीं बनेगी? हाँ जी। बनेगी ना। तो लाइफ उसी की बनेगी जो यहाँ पे डेडिकेशन से बैठेगा, अच्छे तरीके से सीखेगा, है ना, अपने ब्रेन को एक्टिव करके सीखेगा। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, लक्ष्मी हर किसी के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मी भी साला उसी के पास आती है जो थोड़ा सा अनुशासन में काम करता है। ठीक है। भाई ऐसे नहीं आती। रतन टाटा की एक बहुत अच्छी वर्डिंग है, आप अगर सस्ता बेचोगे तो आपको बार बार ग्राहक नए ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर अच्छा क्वालिटी वाला बेचोगे तो ग्राहक आपको ढूंढ के आपके पास आएगा। और मैं नहीं, मेरे गांव वाले भी यही बोलते हैं, और मैंने भी सुना है कि टाटा है तो भरोसा है।
अगर जहां पर टाटा होता है ना वहां पे भरोसा होता है। एक बात का याद रखना आप में, अगर मैं किसी भी गाड़ी की बात करूं, मोटर्स की बात करूं, अगर वो कंपनी टाटा की है, भाई टाटा के ऊपर कोई आंख बंद करके बिलीव कर लेता है। अभी भी करता है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने जितना कमाया है ना, उसका 50-70% दान दे दिया, चैरिटी में दे दी है। समझ रहे हो? उस पर्सन के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेट करने के लिए आपके मम्मी पापा बैठे हैं आपके घर में, आप एक बार जरा उनसे गले लग जाओ, है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स अगर आपको बता देंगे, आप मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं, ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। डायरेक्ट सेलिंग अगर कर रहे हो तो सही फील्ड में उतरना है। क्लियर हुआ? कुछ कुछ बातें क्लियर हुई? सो लाइफ के अंदर अगर आपको फॉर एवर करने का मौका मिल रहा है तो क्या करना चाहोगे? फॉर एवर ही करोगे या कुछ और करोगे? हाँ जी, क्या करना चाहेंगे आप? फॉर एवर करना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? मुझे चैट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बता दो कि आप लोग क्या करना चाहते हो। फॉर एवर, काफी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं सर, फॉर एवर करना चाहिए। सर हम भी फॉर एवर करना चाहेंगे, फॉर एवर करना चाहेंगे, है ना। यहाँ पर ना, आप सभी ने उसको जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप? किसने नाम सुना है डोनाल्ड ट्रंप का? इनकी एक वर्डिंग है जो कि मेरे फोन में है, बट मैं यहाँ पर अगर आपको सुनाऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। बट मैं ये एक वीडियो आप सभी के सामने प्ले करने वाला हूँ। जो हाउसवाइफ है, जो वर्कर है, जो जॉब वाला बंदा है ना, जो कैसा भी बंदा है, अगर वो सोचता है कि मेरे पास इस काम के लिए टाइम नहीं है, तो जरा एक बार इस बंदे की वर्डिंग सुनो आप। आपको पता था कि मतलब मैं आर्मी में रहते हुए भी अपने ड्यूटी के दौरान भी देखो, आप देख सकते हो मैं फिलहाल ड्यूटी पे हूँ, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, जब मैं आदमी आर्मी में ड्यूटी करने के बाद अपना टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे टाइम निकाल के अपना वर्क कर रहा हूँ फॉरएवर में, ठीक है। और फॉरएवर में मैं एक चीज खास इजराइल सर की टीम से, तो इजराइल सर इतना सपोर्ट करते हैं हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, कि आप कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो करके और आराम से महीने का अपने इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे से जो भी वर्क करना चाहते हो फॉरएवर में, वो अच्छे से काम करो। और किसी को कोई डाउट होता है ना, यार देखो इसमें फ्रॉड होता है या कुछ स्कैम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं चीज देखो, अभी खुद मैं कर सकता हूँ इस काम को, तो हर एक आदमी कर सकता है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि मैं खुद, क्लियर हुआ? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, इस तरीके का कोई भी डाउट? देखो भाई, जे अगर डाउट होना होता, मैं पहला तो फेस टू फेस नहीं मिलता आपसे, कॉल पे ही मिलता, ठीक है। और अगर आपको एक और डाउट की बात करूं तो मैं आपको अपना बायोडेटा ना देता, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ना देता। वहां पे मुझे 1600 लोगों ने अगर फॉलो किया है तो कुछ जान समझ के कुछ किया होगा। मैंने फेक फॉलोवर तो बढ़ा नहीं लिए होंगे। इज दैट क्लियर? अगर मैंने कुछ रियल कंटेंट लाइफ के अंदर डाला है तभी लोगों ने मुझे देखा है। आप यूट्यूब पर मुझे जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये एक लाइफ का स्टार्टअप है मेरे भाई। काम करना है नहीं करना वो आपने डिपेंड करता है, बट अपना माइंड सेट बना लो। आपने किसी चाचा चौधरी की बात में नहीं आना है। लोग बोलते हैं, पता है हमारे इंडिया के, हमारे घर वाले लोग क्या बोलते हैं, मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? समझदार नहीं है वो, पता है, हद से ज्यादा समझदार। हमारे इंडिया के लोग जो है ना, हद से ज्यादा समझदार हैं। आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपके मम्मी पापा दादा दादी ने की है? मैं आपको एक रेशियो दिखाना चाहूंगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वाकई में दिव्यांश सर सही बोल रहे हैं। ये एक मैंने मैप ओपन किया हुआ है, इसके अंदर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, अगर दिख रहा है तो। ये दुनिया का 78% हिस्सा है डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है। आप सभी को इसका फोटो मैं ज्यादा को तो ग्रुप में डालवा दूंगा, अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी मांग सकते हो अपने सीनियर से। दुनिया की 10 इंडस्ट्रियों के नाम यहाँ पर है, इन देशों के नाम लिखे गए हैं, और इन 10 नामों में से इंडिया कहीं पर भी नहीं है, खुद चेक कर लो डायरेक्ट सेलिंग के मामले में। पहला यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान, इस तरीके से ऐसा भाई ब्राजील तक है, ब्राजील है, मलेशिया है, मेक्सिको है, फ्रांस है, ताइवान है। यार 10 ऐसी, ताइवान जैसी कंट्री जब यहाँ पर आ सकती है, लेकिन हमारा भारत नहीं आया।
डायरेक्ट सेलिंग के मामले में। लेकिन हमारे भारत वाले लोग क्या बोलते हैं, हमने ऐसी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम करके देख चुका है। भाई आपने अगर काम करके देखा है तो आपसे काम करते नहीं बना होगा, या फिर जो कंपनी आपके पास आई होगी वो कंपनी सही नहीं होगी। यहाँ पर कोई पर्सन है, मुझे एक बात बताओ, है ना, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो अभी तक कोई भी काम को लगातार 46 साल से कर रहा हो? नहीं। कभी ना कभी उसने अपना पैशन चेंज किया होगा, लेकिन ये कंपनी 46 साल से एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है। वह है वेलनेस इंडस्ट्री, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पर आपका फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, आज रात जो 8 बजे आपकी मीटिंग होगी वो हमारे गुरु गुरजीत सर की होने वाली है। ठीक है। बंदे के बारे में आपको एक छोटी सी लाइन देना चाहूंगा। अगर श्रवण, अगर आपके पास लाइक 10 लाख रुपीज आ जाए, अगर आपके पास 10 लाख 8 लाख रुपए आ जाए और आपको मार्केट के अंदर बोला जाए कि ब्रो आप जाकर ना एक बढ़िया सी कोई भी गाड़ी लेकर आओ, तो आप कौन सी गाड़ी लेकर आओगे? हाँ जी, थार लेकर आओगे, बहुत सही बात है। इन्होंने बोला सर थार लेकर आएंगे। बट चलो ठीक है, इन्होंने अपनी मुझे कंडीशन बता दी। वैसे सभी को पता है थार जो है अप्रोक्सीमेटली 18,000 16 सॉरी 18 लैक्स 16 लैक्स 16 लाख 18 लाख के अप्रोक्सीमेटली आती है। बट इस बंदे ने बोला कि चलो कार लेकर आओ, वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि 8 लाख के अंदर कार भी आ जाती है। मारुति आ जाएगी, अल्टो आ जाएगी, स्विफ्ट आ जाएगी, 8-10 लाख के अंदर आ जाती है। लेकिन जिस पर्सनालिटी से आपको मैं मिलवाने वाला हूँ, जिस पर्सनालिटी की आज आप मीटिंग लगाने वाले हो, उसको 8-10 लाख रुपए मिले थे कि जा भाई जो लेना हो लेकर आ जा, इसके पास पैसा था। बट वो बंदा 8 लाख का सिर्फ बाइक लेकर आया था। जो बंदा 8 लाख का बाइक लेकर आ सकता है, तो उसको जरा माइंड सेट सोचो कि वो कार कितने की लेकर आएगा, और वो 2025 के अंदर अब कार भी लेकर आ रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिस्टम सेम है, काम करने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, ट्रेंड करने के लिए तैयार हूँ। आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होना चाहिए, इन्वेस्टर वाला होना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं भाई मेरे पास 5 रुपए नहीं है लेकिन 100 रुपए कमाना है, तो कैसे कमाओगे? आप एक मूवी देखना, साउथ की एक मूवी है, वो 2 रुपए के नींबू खरीदता है, फिर वो 5-5 रुपए में दोनों नींबू बेचता है, फिर वो ऐसी नींबू खरीदता जाता है बेचता जाता है, खरीदता जाता है बेचता जाता है, खरीदता जाता है बेचता जाता है। इट मीन्स कि पहले पैसा क्या हुआ, उसने इन्वेस्ट किया, अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया, फिर उसने उस चीज को सेल किया। कहने का मतलब क्या है, दुनिया के अंदर जब तक कोई चीज बेचेगी नहीं तब तक आपको पैसा आएगा नहीं। इतना क्लियर हो गया। जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम काम करने वाले हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग चरम स्पर्श पे है। ठीक है ना, आपकी यहाँ पर लाइफ बनेगी बनेगी। सेकेंड ऑफ थिंग, वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस का भी आपने स्कोप देख लिया कि आने वाले जो टाइम पे ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री रहने वाली है, ये भी आपने देख लिया। और तीसरा पॉइंट भी कि फॉर एवर, और आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, फॉर एवर, तो आपकी लाइफ यहाँ पे जरूर बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आज की मीटिंग के अंदर मैंने जो भी आपको बातें समझाई हैं, और आज की मीटिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, प्रोडक्ट यूजिंग के बारे में बताया जाएगा, बहुत अच्छी बातें बताई जाएंगी। लेकिन मैं इतना लिख के दूंगा कि आज की मीटिंग भले ही आप सभी लगाओ, लेकिन कल की मीटिंग के अंदर सभी नहीं होगी, क्योंकि एक बंदा या दो बंदा अपने उस कमजोर माइंडसेट की वजह से पीछे हो जाएगा। कौन सा माइंडसेट? जॉब माइंडसेट। जो बंदा बिजनेस माइंडसेट को लेकर आएगा वो गरीबी नहीं देखेगा, बल्कि देखेगा कि मुझे गरीबी खत्म करनी है। ठीक है, ओके जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज सभी 8 बजे रेडी हो जाओ, जो कि हमारे गुरु सर का सेशन होने वाला है। ठीक है जी। सो बाकी ओके टीम, विश यू बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.